एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए विषय मैथमेटिक्स का सेट से आपको बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको इसके 2 सेट बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर हम आपकी वार्षिक परीक्षा की लगातार रूप से तैयारी करवा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला के बीच आपको देखिए मैथमेटिक्स का हम केवल मात्र आपको 6 पेपर देंगे। ठीक है, देखिए ये आपका सेट ए है, बी है, सी हम देख रहे हैं, डी, ई और ये आपका एफ। मात्र 6 पेपर रहेंगे जो कि हमने हमारे द्वारा तैयार किए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से कवर करना है। देखिए आप यदि इनमें से 4 मॉडल पेपर भी कंप्लीट करते हैं तो आप 60 से 65% आराम से बना सकते हैं। यदि 6 के 6 मॉडल पेपर कंप्लीट करते हैं तो आप 90 से 95% आराम से बना सकते हैं। तो आपको हर एक सब्जेक्ट के इस तरह के हम 6 पेपर दे रहे हैं, तो कंप्लीट आपको जल्दी से करना है। तो देखिए इसके लिए केवल आपको धैर्य और शांति बनाकर रखना है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। क्वेश्चन को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे और शांति से सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए सही विकल्प आपसे 6 नंबर में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पर शून्यक दे रखे आपको -2 और 5, तो इनके बहुपदों की संख्या आपकी क्या रहेगी? तो इसका आंसर आपका रहेगा 3 से अधिक। दूसरा प्रश्न है जब a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें इस समीकरण में आपको हल बताना है कि इसमें कौन सा हल है। तो देखिए इसमें आपका रहेगा का कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 कंडीशन आपकी रहती है। देखिए एक कंडीशन तो आपकी ये हो गई, एक कंडीशन देखिए आपकी रहती है a1/a2 नहीं है b1/b2, चाहे आपका इक्वल हो c1/c2, लेकिन यहाँ तक रहेगा, केवल मात्र यहाँ तक। तो इस कंडीशन में जो हल रहेगा वो आपका एक आदित्य हल रहेगा। ठीक है, कौन सा हल रहेगा? एक आदित्य हल। और एक कंडीशन आपकी रहती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो जब ये कंडीशन आपकी बनती है तो इस कंडीशन में हल होगा आपका एक आदित्य हल। कौन सा हल रहेगा? एक आदित्य हल। और तीसरी कंडीशन तो आपके सामने a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2, तो इसमें आपका कौन सा हल रहेगा? का कोई हल नहीं रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। तो इन तीनों कंडीशन को आप जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि आपके इसके प्रश्न भी बनते हैं और ये ऑब्जेक्ट में भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आपको इन कंडीशन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई 20√3 गुना हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कौन होगा? देखिए ध्यान से समझेगा। देखिए यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की जो छाया है उसकी लंबाई, यहाँ पर ऊंचाई दी है 20√3 गुना, तो उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना बनेगा? तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा 30 डिग्री। इस सवाल को आप हल करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर 30 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, चौथा प्रश्न है वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है? तो देखिए इनमें आपका संबंध है चाप इक्वल कोण इंटू त्रिज्या। ठीक है, ये आपका संबंध रहेगा इनमें तीनों में। पांचवा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लिखिए। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का आपका सूत्र रहेगा L इक्वल √r² प्लस h²। छठा है यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो इसकी प्रायिकता होगी। तो इसकी प्रायिकता आपकी रहेगी 0। देखिए यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती, यहाँ पर घटना को ठीक है नहीं में बताया गया है, यानी घटना हो ही नहीं रही है, तो उसकी प्रायिकता क्या रहेगी? कुछ भी नहीं आएगी, घटना होगी
तब तो प्रायिकता आएगी उसकी। तो यहाँ पे घटना आपकी हो ही नहीं रही तो प्रायिकता उसकी नहीं रहेगी। तो उस कंडीशन में आपकी प्रायिकता क्या रहेगी, शून्य मानेंगे हम। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे, चलिए मैं आपके टिक मार के कर देती हूँ कंप्लीट, आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके मॉडल पेपर है जो कि हमने बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार इनको तैयार किए हैं। तो चौथे का आपका बी राइट रहेगा, पांचवे का डी राइट रहेगा और छठे का आपका डी रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा कंप्लीट, आपको अच्छे से कर इनको जाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है आपका कि कोई संख्या p बटा q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है। जो p और q है ये आपके अभाज्य पूर्णांक है तथा q इक्वल नहीं है 0, यानी कि हम q का मान यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। q का मान और भी आपका हो सकता है लेकिन 0 हम नहीं रखेंगे, तो डेडेस कहलाता या कहलाती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा परिमेय संख्या। चलिए दूसरा प्रश्न है, वर्ग समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का विविक्त का डी इक्वल। ठीक है, ये आपका समीकरण है। तो विविक्त करिए तो आपका कुछ जो आपका अध्याय 4 है उसमें ये सूत्र अधिकतर लगाया जाता है, तो आपको पता होगा। तो डी इक्वल क्या बनेगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये विविक्त कर का आपका सूत्र है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी के पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर डेडेस कहलाता है। तो ये आपका सार्व अंतर कहलाएगा, सार्व अंतर। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि समांतर श्रेणी के पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर। पूर्वी पद यानी कि देखिए आपका एक समझ लीजिए ये आपके पद है, एक पद आपका ये है, एक पद ये आपका है, एक पद ये आपका है। तो इसके पूर्व यानी कि इसका पहले का जो आपका पद है इनके बीच में जो अंतर रहेगा वो अंतर आपका क्या कहलाएगा, तो वो अंतर आपका सार्व अंतर कहलाएगा। ठीक है, चलिए चौथा है, सभी डेडेस त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे रहते हैं, समरूप होते हैं, समबाहु। पांचवा प्रश्न है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी डेडेस कहलाती है, वाई निर्देशांक क्या कहलाएगी, वाई निर्देशांक। ठीक है, चले छठा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डेडेस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो केवल एक बिंदु पर, केवल एक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आपको अच्छे से इनको कंफर्म कंप्लीट कर लेने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है आपकी धन पूर्णांक, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी प्राकृत संख्या है। दूसरी विविक्त का ऋणात्मक, इसका है अधिकल्पित। जब आपके विविक्त कर में ऋण यानी कि माइनस में जब सवाल आता है तो 3 तरह की आपकी प्रकृति होती है विविक्त कर में। एक तो आपकी रहती है मूल वास्तविक होते हैं, मूल बराबर होते हैं और मूल अधिकल्पित, ये इसको बोलते हैं काल्पनिक। ठीक है, तो जब विविक्त कर आपका ऋणात्मक होता है तो अधिकल्पित रहेंगे। यदि विविक्त कर आपका धनात्मक होता है तो आपके मूल वास्तविक बराबर होंगे, और विविक्त कर शून्य रहेगा या बराबर रहेगा तो शून्य रहेगा तो बराबर रहेगा। ठीक है, 3 प्रकार की प्रकृति होती है जिनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तीसरा है, तीसरा आपकी जोड़ी A2 बराबर 13 और A4 बराबर 3। तो इसका आपका आंसर रहेगा D इक्वल -5। ठीक है, चौथा है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी tan थीटा।
पाँचवें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान आपका 1 रहता है, तो इसमें ये आपकी पाँचवीं। और छठी है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए जोड़ी के नंबर मैं आपको ये डाल देती हूँ, कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी, ये आपकी तीसरी, ये आपकी छठी और ये आपकी रहेगी दूसरी जोड़ी। चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आपका कि क्या x प्लस 1 की होल पावर 2 इक्वल 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। तो इसका आपका आंसर है, ये आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो देखिए इनके मध्य बिंदु के आपके निर्देशांक बनेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, चलिए तीसरा है थेल्स प्रमेय का कथन। तो देखिए थेल्स प्रमेय का कथन मैं आपको बता देती हूँ, या आप इस तरह से लिख भी सकते हैं। ठीक है, देखिए समझ के करेंगे तो बहुत ही सरल है ये। यहाँ पर मैंने थेल्स प्रमेय का कथन है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय या इसको पाइथागोरस प्रमेय या थेल्स प्रमेय भी इसको कहते हैं। तो इसका कथन क्या है, तो देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा देती हूँ। देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, समझ लीजिए ये आपका एक, ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसमें देखिए ये जो है नी, ये वाली आपकी जो भुजा, ये आपकी कर्ण है। क्या है ये? कर्ण। ठीक है, यहाँ पर कर्ण आप ले लीजिए ए। ठीक है, कर्ण है और इस कर्ण के बराबर कौन सी अब हमारी दो भुजाएं बनी है, बताइए जल्दी से। एक तो ये हो गई और एक ये। तो क्या है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग है यानी कि स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का वर्ग तथा अन्य यानी आपकी दो भुजाओं, ठीक है, दो भुजाओं के वर्गों, ये वर्गों, ठीक है, वर्गों के योग यानी कि इनके प्लस, ठीक है, योग के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय का कथन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गए हो। देखिए देखिए ये आपका कर्ण है, तो कर्ण समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग हो गया, ये हमने समझ लिया, बराबर क्या है, दो भुजाओं का वर्ग। दो भुजा कौन से आपकी, एक तो ये हो गई लंब और ये आपका आधार हो गया, समझ लीजिए, ये लंब और ये आधार। तो ये आपकी ये होगी बी हो, समझ लो, वर्ग प्लस सी, ये प्लस क्या योग है, इन दोनों के योग के बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय का कथन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और कथन को कंप्लीट जरूर कीजिएगा। इसके बाद में दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो देखिए दृष्टि रेखा की जो परिभाषा है ना, वो भी बहुत ही सिंपल है। देखिए वस्तु और हमारी आँख से मिलने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। देखिए ये हम है, समझ लीजिए, और ये आपकी कोई सी भी वस्तु है यहाँ पर। ठीक है, अब ये हम है, समझ लीजिए, ये हमारे आँख है, ठीक है, ये आई से। अब वस्तु और हमारी आँख, ठीक है, इसके बीच में जो ये रेखा बन रही है, ये मिलने वाली जो रेखा है, इस रेखा को ही हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, ये रेखा आपकी, ये हम, ये वस्तु, तो वस्तु और हमारी आँख से जाने वाली जो रेखा है ना, इस रेखा को हम दृष्टि रेखा है। चलिए परिभाषा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, वस्तु और हमारी
आँख से जाने वाली रेखा, ये इसका आंसर है। ठीक है, और मैंने थेल्स भ्रमक कथन तो आपको बता ही दिया है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। चलिए, पांचवा है, किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी वृत्त की आपकी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी? अनंत। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। देखिए, एक ठोस शंकु अपने समान ऊंचाई h एवं त्रिज्या r वाले बेलन पर रखा है। संयुक्त ठोस का वक्र पृष्ठ क्या होगा? तो इसका वक्र पृष्ठ आपका रहेगा, देखिए, पाई r अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। ठीक है, चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आंसर इन 1 वर्ड सेंटेंस। ठीक है, 6 नंबर के हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए, कंप्लीट कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य सत्य। पहला है, देखिए, समांतर श्रेणी की किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर, किन्हीं दो पदों का अंतर नहीं, सभी जो जितने भी उन श्रेणी में आपके पद हैं उन सभी पदों का समान अंतर ही आपका सार्वंतर कहलाएगा। दो पदों का अंतर नहीं कहलाएगा, तो ये बात आपकी यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, क्योंकि सारे पदों का अंतर एक रहेगा तब आपको उसका सार्वंतर निकलेगा। दूसरा है, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, तो ये बात भी आपकी आ सकती है। ठीक है, ये आप कर सकती है। चलिए, टिक मार्क कर देती हूँ, वीडियो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बन रहा है। ठीक है, कंप्लीट इनको कर लेना है आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए, इसके नीचे ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ट्रू और फॉल्स सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका यहाँ से लीजिए, चौथा, पाँचवा और छठा। क्वेश्चन नंबर 2 से ये आपके दोनों, क्वेश्चन नंबर 6 से 2 नंबर वाले प्रश्न आपके शुरू होते हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि आप इनका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ से आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर लीजिए। 6 के 6 आपके मॉडल पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, यदि आप उनकी PDF भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, सॉल्यूशन भी आप लेना चाहते हैं तो सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, साथ में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। इसके बाद में ये आपका है 14वां प्रश्न, 15वां, फिर ये आपका 16वां प्रश्न। ठीक है, फिर इसके नीचे आपका अथवा है इसका क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका 18वां प्रश्न रहा। ठीक है, चलिए, ये आपका इसका चित्र है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 19, फिर है क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, फिर 22 का आपका 8वां आखिरी क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, और ये आपका 23वें का 8वां। ठीक है, तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा सेट सी, जो कि हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। किसी भी तरह का आपको यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिन झिझक। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।